तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग सीखेंगे कि हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह पटेल है। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो चलिए आपको सिखाते हैं कि हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं। हर का परिमेयीकरण का मतलब होता है जो हर में अपरिमेय संख्या दी गई होगी उस अपरिमेय संख्या को परिवर्तित करके परिमेय संख्या में बदलना। अब आपको सीखना होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या का हम उदाहरण बताते हैं, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3। अंडर रूट में कोई भी मान हो तो वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 1/2 1/4 या कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या होगा, संख्या में कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं। और अंडर रूट के मान क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो जो हर में अंडर रूट में मान दिए होंगे यानी अपरिमेय में दिए गए होंगे उसको बदलकर परिमेय में बदलना ही हर का परिमेयीकरण कहलाता है। तो चलिए आपको सिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। जैसे हमने पहला लिया है, चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने पहला लिया है 2/√5। यहाँ देखिए अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 5 अपरिमेय है, यानी इस अपरिमेय को आपको परिमेय में बदलना है, यानी हर को परिमेय में बदलना है। हो तो यही क्या कहलाता है, परिमेयीकरण। देखिए यहाँ क्या है, अंडर रूट 5 है तो आप परिमेय में बदलने के लिए जो हर में होगा उसी से आप ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। तो अंडर रूट 5 का ऊपर आप गुणा करेंगे और अंडर रूट 5 का आप भाग कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही फिर से मिल जाएगा यानी बच जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणा में देखिए क्या होता है, गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे का गुणा नीचे होता है। तो देखिए ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। तो चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे अंडर रूट 5 हो गया बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अंडर रूट 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, इसको हम चलिए प्रूव कर देते हैं। देखिए 5 हो गया। अंडर रूट का मतलब होता है जिसकी संख्या का अंडर रूट दिया गया उस संख्या की घात हाफ होता है। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 हो गया, गुणे क्या हो गया, 5 की घात क्या हो गया, 1/2। देखिए आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, कक्षा 7 का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आधार देखिए 5 यहाँ भी आधार समान है, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी यानी 1/2 + 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ आप जानते होंगे, न जानते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सीख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, या देखिए हर समान है तो आपस में अंश जुड़ जाएंगे यानी क्या हो गया, 2/2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 5 की घात 1 यानी 5 हो गया। तो यहाँ से अंडर रूट 5 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप यही सिंपल से समझिए कि अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 का गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल 5 बच जाएगा। इसी प्रकार चाहे अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट के 2 हो जाएगा। अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप लगाएंगे और बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए यहाँ से क्या हो गया, 2 गुणे अंडर रूट 5 बटे ये 5 हो गया। देखिए जो हर अभी तक अपरिमेय में था यानी ये क्या था, अपरिमेय में अंडर रूट 5 था, अब क्या हो गया, परिमेय में बदल गया। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 2 अंडर रूट 5 बटे 5, यही क्या हो गया, हर का परिमेयीकरण करने पर आंसर निकल कर आया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जो अपरिमेय में था हर, अब क्या हो गया, परिमेय में बदल गया। परिमेय क्या होता है, जैसे संख्याएं 1 2 3 4 -1 -2 ये सब क्या है, अपरिमेय है। 0 भी अपरिमेय है। 3/4 ये सब क्या है, 5/6 ये सब क्या है, ये सब परिमेय में है। और अंडर रूट में मान जो होगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 या कुछ भी होगा अंडर रूट में, ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हर का परिमेयीकरण करने पर इतना आएगा, जो कि यही क्या है, राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर अभी तक आपको समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा। चलिए जैसे हम नंबर दूसरा आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे नंबर दूसरा है अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 है, इसका परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2। ये देखिए हर क्या है, अपरिमेय में है यानी अंडर रूट 2 में है। तो क्या करेंगे आप, ये जो हर होगा इसी का आप ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। तो अंडर रूट 2 ये कैंसिल होकर इतना ही आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे होगा। तो अंडर रूट 2 गुणे
अंडर रूट 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 है, तो ये अंडर रूट मिलकर दोनों का एक ही में अंडर रूट हो जाएगा, यानी 3 गुणे 2 हो गया, तो यहाँ से अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, 6 हो गया, बटे अभी अभी हमने आपको बताया कि अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 निकल कर आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2। तो यही क्या हो गया, हर का परिमेयकरण करने पर आंसर निकल कर आया। तो उम्मीद करते हैं इसे भी आप बिल्कुल सिंपल से समझ गए होंगे। चलिए फिर नंबर तीसरा लेते हैं। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए जैसे हम नंबर तीसरा ले लेते हैं। नंबर तीसरा क्या है, 1/√7 माइनस √5। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, अपरिमेय में है, तो आप क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/√7 माइनस √5। हर का परिमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या है, √7 माइनस √5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप यहाँ क्या करेंगे, इसका साइन परिवर्तित कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। देखिए यहाँ क्या है, माइनस है, तो आप क्या करेंगे, √7 प्लस √5 लिख देंगे, और नीचे क्या करेंगे, √7 प्लस √5 कर देंगे। अगर यहाँ चिन्ह क्या है, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस लेकर क्या करेंगे, गुणा और भाग कर देंगे। यहाँ अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लेकर कर देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। यहाँ यानी क्या हो जाएगा, 1 में √7 प्लस √5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 हो गया प्लस √5 हो गया, बटे कितना हो जाएगा, √7 माइनस √5, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में, इसको कोष्टक में लिख देंगे, √7 प्लस √5। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल से समझिएगा। एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर। वर्गांतर का फार्मूला है, अगर एक कोष्टक में a प्लस बी हो, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो, तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर। एक अच्छा 7 का कॉन्सेप्ट है, तो यही हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए क्या है, a माइनस बी, a की जगह पर √7 है, यहाँ भी a की जगह पर √7 है, b की जगह पर √5 है, b की जगह पर √5 है, यानी a माइनस बी, यहाँ देखिए a माइनस बी है और a प्लस बी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो फार्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ चलिए हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5, ऊपर को तो ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए a की जगह पर क्या है, √7 है, तो √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, और b की जगह पर क्या है, b की जगह पर √5 है, तो √5 का होल स्क्वायर कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा √7 प्लस √5 बटे कितना हो गया, देखिए √7 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब होता है √7 गुणे √7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा, अभी हमने बताया। इसी प्रकार √5 को करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5 बटे हो जाएगा 7 में से 5 को घटाएंगे 2, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर। हर का परिमेयकरण करने पर यही क्या निकल कर आएगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रकार आप सिंपल से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको चौथा भी बता देते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए नंबर चौथा, तो चलिए नंबर चौथा क्या है, नंबर चौथा है 1/2 माइनस √3। ये दिया गया क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, हर क्या है, अपरिमेय के रूप में है, तो इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, यानी 1/2 माइनस √3। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ हम प्लस लिख देते हैं। चलिए यहाँ हम प्लस का बता देते हैं, अभी हमने माइनस का बताया तो अब प्लस का बता देते हैं। देखिए क्या है, प्लस है तो आप क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, चिन्ह को बदल देंगे, और ये संख्या, ये जो दिया गया है इसी में आप क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3 हो गया। तो ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, नीचे का गुणा नीचे, यानी एक में 2 माइनस √3 का गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3, और एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2 माइनस √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो एक इसका फार्मूला होता है, वर्गांतर का फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 बटे क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो ये वर्गांतर का फार्मूला a² माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है, 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस हो गया, b की जगह पर क्या है, √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 बटे कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस √3 बटे 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। इसको और सिंपल कर देंगे, 2 माइनस √3 में 1 का भाग देंगे तो वही आ जाएगा, 2 माइनस √3। तो यही क्या आया, हर का परिमेयीकरण करने पर आंसर आया। तो उम्मीद करते हैं आप इसे भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको देते हैं, उसे आप करके बताएंगे कितना आएगा कमेंट बॉक्स में।
आपको क्वेश्चन देते हैं, उसे आप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे मान लीजिए दिया गया है 1/√6, इसका आप परिमेयीकरण करके बताएं कितना आंसर आएगा। नंबर दूसरा दे देते हैं 1/√3 माइनस √2। इन दोनों को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका उत्तर कितना आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।